हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार सभी लोग हाँ स्टार्ट द क्लास सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर यू आर ऑसम सर, थैंक यू थैंक यू। तो एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दो जिससे कि सभी लोग जो है आ सके। और जो हम लोग का अभी टाइमिंग टेबल जो चल रहा है वो जो एक मंडे से सैटरडे तक जो हम लोग का क्लास चल रहा है, जिसमें जो है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे जो है यानी आज का आपका मशीन का क्लास चलने वाला है। शाम को 5 PM में जो है आपका मशीन चलने वाला है। और पावर सिस्टम जो है आपका अल्टरनेट चलता है, एक एक दिन जो गैप होता है उस टाइम में, ठीक है। और जो है यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मंडे से सैटरडे 7 PM, शाम को 7 PM में डेली बेसिस पे चलता है, संडे छोड़ के। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अल्टरनेट 2 PM। तो जब रीजनिंग खत्म होगा उससे पहले जो है आपका ये क्लास चलेगा। तो रीजनिंग जो है आज हम जल्दी थोड़ा छोड़ देंगे जिससे जो है आपको रिफ्रेश मिले और एनालॉग में जो है आप पहुंच सको, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग जो है डेली आपका 12 PM को चलता है, ये सभी को पता है। यहां पे पीडीएफ जो है आपका कल वाला डायरेक्शन डिस्टेंस का नहीं मिला था। हाँ, आज जो है हम कौन सा स्टार्ट टॉपिक करेंगे, रक्त संबंध स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे सुनिएगा कि कल जो है डायरेक्शन डिस्टेंस का पीडीएफ अपलोड नहीं हो सका किसी कारणवश, तो आज जो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। तो यहां पे जो है यही जेनिक लर्निंग ऐप में ही सब पीडीएफ आपको मिलेगा, इस बात को आपको दिमाग देना है। और आप किसी भी से भी पूछ लेना कि मिला है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सबका मिला है, मगर डायरेक्शन डिस्टेंस जो कल खत्म हुआ है उसका आज जो है अपलोड हो जाएगा। अब थोड़ा मोड़ा होता है, 10 घंटा 5 घंटा ऐसे होता है, तो आप इसकी वरी मत करिए। एक बार जो है आप लोग सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग का कोर्स है सफलता बैच वो है 4500 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे विजय भवा बैच जो है वो है 4000 रुपया। इस तरीके से जो है कोर्स का ये गुड आफ्टरनून अंचल सिंह, गुड आफ्टरनून सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। और प्रहार 2.0 जो है 6000 है। और यूपीपीसीएल यूपीआरबीओएनएल जो है उसका कोर्स का प्राइस 2500 रुपया है, ठीक है। और EE10 जो है कोर्स लगाना ना भूले। कोड जो है EE10 महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि ये है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देने वाला किसी भी कोर्स में। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा, थ्योरी से जो है आप लोग पूरा क्लियर हो जाओगे। वैसे मैंने कल शाम को लगभग मैंने थ्योरी बता ही दिया था, मगर आज जो है आपको और क्लियर हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे थ्योरी की अगर मैं बात करूं, सभी लोग एक बार सेशन शेयर करो। लग नहीं रहा है कि आज जोश होश खो दिए हो आप लोग। संजय कुमार गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सॉरी। तो एक बार जो है आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग आ सके। और जो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक? ब्लड रिलेशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम में जो है ये टॉपिक आता है, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आज जो है हम लोग ब्लड रिलेशन को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे यकीन मानना कि ब्लड रिलेशन में जो है आपको बहुत मजा आने वाला है। ब्लड रिलेशन में जो है बहुत मजा आएगा, इस बात का हम पे आप विश्वास करिए, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन में जो है घनश्याम कुमार, हाँ ठीक है। तो ब्लड रिलेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो एक दो चीजों को आपको ख्याल करना है। ख्याल करना क्या है? ख्याल ये करना है कि जैसे मान लो यहां पे अगर हम सेल्फ लें, मैं यहां पे मोटा मोटी स्टाइल में बता रहा हूं, सेल्फ लें। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, खुद होता है। उसके बाद जो है यहां पे पेरेंट्स होता है। देखिए ये जो है टी डायग्राम आप जब तक नहीं समझोगे क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो पेरेंट्स होता है, ठीक है। तो यहां पे पेरेंट होता है। उसके बाद अगर बात करें ऊपर का, ऊपर का बात करें तो ग्रैंड पेरेंट होता है, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। और एक ऊपर की बात करें, एक और डब्बा की ऊपर की बात करें तो क्या होता है यहां पे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं कि क्या होता है ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। इसमें इतना टाइम देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को सब कुछ करना रहता है, इसलिए जो है इसमें ज्यादा टाइम देने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे जो है सेल्फ में क्या हो गया हिंदी में समझना। यहां पे सेल्फ मीन्स क्या होता है? खुद,
खुद यानी कि मैं, और पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, अभिभावक, ठीक है। हाँ, उसके बाद नहीं ऑफलाइन क्लास अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स क्या होता है बताता हूं मैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स क्या होता है वो भी बताता हूं। अभी यहां पे एक चीज सुनो मेरी बातों को, कि अगर यहां पे आप हो, मैं हूं, तो मेरे बराबर में कौन कौन सा आएगा? मेरे बराबर में सर मैं आऊंगा, मेरे भैया आएंगे, मेरी भाभी आएंगी, मेरी साली आएगी, उसके बाद जो है जितना मेरे मामा, चाचा, मौसा और फूफा। अब ऐसा नहीं कि सर मामा का मामा मामी कह सकते हैं, मामा मामी, फूफा बुआ, उसके बाद जो है और क्या बोलो, मौसा मौसी। इस तरीके से जो है ये उनका संतान जो है वो हम लोग के बराबर में आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जीजा जी, जीजा जी भी हम लोग के बराबर में आएगा। तो ये हो गया हम लोग के बराबर में, मतलब जनरेशन आपको ध्यान देना है कि हम लोग के बराबर में कौन कौन होगा। अब जो है पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स में कौन कौन सा आएगा? मेरे पिताजी, मेरे माताजी। उसके बाद जो है अगर और दूसरा बात करें तो सर चाचा चाची, मामा मामी, उसके बाद जितना जो है मौसा मौसी, फूफा बुआ, और उसके बाद जो है और बात करें तो मौसा मौसी। तो ये सब जो है हमारे पेरेंट्स में आएंगे। सास ससुर भी आएंगे। तो इतना जो है हम लोग का पेरेंट्स में आएंगे। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स में बस दो ही लोग आते हैं, एक नाना नानी और एक दादा दादी, ठीक है। तो बस इतना ही में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन से आते हैं? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में जो है हमारे परदादा परदादी परनाना परनानी, इतने लोग जो है हमारे बराबर में आते हैं। बराबर में मतलब 3 जनरेशन ऊपर, मेरे 3 जनरेशन ऊपर में इतने लोग आते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए सब लोग। अब जो है जिस तरीके से हमारे ऊपर 3 जनरेशन होता है ना, उसी तरीके से 3 जनरेशन नीचे भी होता है। 3 जनरेशन नीचे क्या होता है? सेल्फ का अब नीचे इसी तरीके से बोलोगे तो सर सन बोल दोगे, यानी कि बेटा के बराबर यहां पे। उसके बाद जो है ग्रैंड, यहां पे क्या बोल सकते हो आप? सन बोल दो। उसके बाद ग्रैंड सन, यहां पे आप बोल सकते हो कि सर यहां पे हो जाएगा सन, और यहां पे हो जाएगा ग्रैंड सन। और एक बार और करोगे तो एक बार और ऊपर क्या होगा सर? यहां पे ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से लोग होंगे? इसमें कौन कौन से लोग होंगे सर? सन में मेरा बेटा बेटी आएगा, मेरे चाचा मेरे जो है भाई का लड़का यानी भतीजा भतीजी, मेरे बहन का लड़का लड़की यानी कि भांजा भांजी, वो हमारे नीचे आएगा, ठीक है। और यहां पे ग्रैंड सन की बात करें तो पोता पोती, तो नाती नातिन भी होता है। वो मेरे जिस तरीके से हम किसी का है, मेरा भी कोई ना कोई होगा। उसी तरीके से परपोता परपोती परनाती परनातिन। तो ये जो है टी डायग्राम है, इसको आपको समझना है कि 3 जनरेशन ऊपर होता है, 3 जनरेशन नीचे होता है। अब यहां पे एक दो चीज आता है कि मैटरनल क्या होता है, पैटर्नल क्या होता है। तो मैटरनल जनरली हम पूरा आपको बताएंगे, अच्छे से घबराओ मत। ये जो अभी हम बता रहे हैं आपको, एक बार मगर आप लोग सेशन को शेयर कर दो फटाफट, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाइए, ठीक है। अब जो है मैटरनल मतलब क्या होता है? मैटरनल से मदर, एम से क्या होता है? मदर, यानी कि मां के साइड वाले रिलेशन को हम लोग मैटरनल बोलते हैं। पैटर्नल मतलब क्या होता है? पी। पैटर्नल में क्या है? पी। तो पी से पापा होता है, तो पापा के साइड वाले रिलेशन। तो अगर जो है आप चाचा को अंकल बोलोगे तो मामा को क्या बोलोगे? मां के साइड का रिलेशन, मगर वो अंकल ही कहलाता है इंग्लिश में। तो अगर सबसे बेस्ट अगर उसका वर्ड बोले तो मैटरनल अंकल। मामी को क्या बोलेंगे? मैटरनल आंटी। अंकल को इधर अपने चाचा को क्या बोलेंगे? पापा के भाई को तो अंकल। चाची को क्या बोलेंगे? आंटी। तो इस तरीके से जो है हमारा टी डायग्राम बनेगा, और इसको आपको समझना है, ठीक है। अब जो है फादर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पिताजी। मदर को क्या बोलते हैं? माताजी, माँ। मॉम भी बहुत लोग बोलते हैं। उसके बाद जो है नेफ्यू का क्या होता है, नीस का क्या होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। तो यहां सुनिए, सब लोग पहले ये समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ। ये जो है टी डायग्राम क्या है, इसको समझे कि नहीं समझे। तो अब यहां पे देखो, यहां पे सुनना सभी लोग कि मेरे बराबर सेल्फ में कौन कौन से आएंगे? भाई बहन, मेरे भाई और बहन, ठीक है।
उसके बाद जो है चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे। चचेरे का मतलब चाचा, ममेरे का मतलब मामा, और मौसेरे का मतलब क्या? मौसेरे का मतलब क्या होता है? मौसा। मौसा वाला मौसा। फुफेरा का मतलब फुफ्फा का भाई बहन। तो उनका जो है यहाँ पे हमारे चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई बहन जो होंगे वो हमारे बराबर में आएंगे। और कौन से लोग आएंगे हमारे बराबर में? साला, साली, जीजा, जीजा भी हम लोग के बराबर में, देवर, जेठानी, ननद, भाभी, इतने सारे। अब जेठानी किसको बोलते हैं? जो मान लो छोटा होता है उससे बड़ा, तो उसको जेठानी बोलते हैं। बड़ी वाली अपने छोटे वाले को बोलेंगे क्या? देवरानी। तो इस तरीके से ननद किसको बोलते हैं? मान लो कि पापा के बहन का, मान लो कोई जो है, सिंपल सा बात समझो कि मेरी बीबी मेरी बहन को क्या बोलेगी? ननद बोलेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो है आप समझते हो, क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पे पेरेंट्स में कौन कौन से लोग आते हैं? माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फुफ्फा। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट्स में क्या आता है? दादा दादी, नाना नानी। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन से लोग आते हैं? परदादा परदादी, परनाना परनानी। अब इसका इंग्लिश क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको, घबराने की नीड नहीं है। अब चाइल्ड में यानी कि संतान में जो है हम लोग का बेटा बेटी, अपना बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। भतीजा भतीजी किसको बोलते हैं सर? अपने भाई के संतान को। या संतान का मतलब कि लड़का या लड़की, लड़का रहेगा तो भतीजा, लड़की रहेगा तो भतीजी। और भांजा भांजी किसको बोलते हैं? बहन के संतान को। तो बहन का लड़का होगा तो उसे हम भांजा बोलेंगे, और लड़की होगी तो भांजी बोलेंगे, करेक्ट। ग्रैंड चाइल्ड में क्या होता है? पोता पोती, नाती नातिन। इस तरीके से जो है हम लोग का चलता है। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में क्या कौन से लोग आते हैं? परपोता, परपोती, परनाती, परनातिन। तो इस तरीके से इतना जो है हम लोगों का ये टी डायग्राम होता है। तो इस बात को आपको दिमाग में रख लेना है कि ये टी डायग्राम आपको भूलना नहीं चाहिए। टी डायग्राम जो है आप कभी नहीं भूलोगे, हमसे याद करो, हमको वादा करो कि सर टी डायग्राम हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलोगे ना आप? बताओ। तो चले आगे बढ़े। ये समझ गए सब लोग? जितने लोग हो पहले कमेंट करो, सेशन को लाइक कर दो और बताओ कि यस सर ये जो है टी डायग्राम हम पूरा अच्छे से समझ गए कि 3 जनरेशन हमारे ऊपर होता है, 3 जनरेशन नीचे होता है। अब ये मत कह देना कि सर परदादा परदादी, उसके ऊपर हम लोग छरदादा छरदादी भी कहते थे, छरनाना छरनानी। तो वो सब नहीं होता है रक्त संबंध में। यहां के हिसाब से बस हम लोग 3 जनरेशन ऊपर की बात करेंगे और 3 जनरेशन नीचे की बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल नहीं हो पाया किसी कारण बस, ठीक है, आज मिल जाएगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा, सब हम देंगे। मैं जब वादा किया हूं तो हम पे आप विश्वास करो बस, ठीक है। थोड़ा लेट होगा मगर मिलेगा जरूर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट पेज पे चले। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जानना आपको जरूरी है रक्त संबंध के हिसाब से। तो यहां पे टर्मिनोलॉजी की बात करें तो क्या क्या है सर? वो तो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो फादर, फादर का मतलब क्या होता है? पिता, ठीक है। पिता, पिता किसको बोलते हैं सभी को पता है। मदर किसको बोलते हैं? माता जी को। और अंकल, चाचा, मामा, उसके बाद ताऊ, मौसा, फूफा। अंकल में इतने लोग आते हैं। अब जो है बेस्ट अगर मामा की बात करें तो मैटरनल अंकल बोलेंगे क्योंकि माता के साइड का रिलेशन वाले हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद मौसा किसको बोलते हैं ये हम लोग जानते हैं सर। मौसा किसको बोलते हैं? अपने माता जी के बहन अगर होगा कोई, उनके पति देव को हम लोग मौसा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। फुफ्फा किसको बोलते हैं ये आप जानते हो। फुफ्फा किसको बोलते हैं? मेरे पिताजी का कोई अगर बहन होगा उनके पति को हम लोग क्या बोलेंगे? फूफा जी बोलेंगे, करेक्ट। अब मामा किसको बोलते हैं? मामा मामी तो सबके लिए फेवरेट होता है, ठीक है, तो उसको कौन भूल सकता है जी। उसके बाद आंटी, चाची, अब इनका वाइफ, चाचा का वाइफ चाची, मामा का वाइफ यानी कि पत्नी मामी, ताऊ का ताई, मौसा का मौसी, बुआ, फूफा का बुआ, इस तरीके से चलता है। अब जो है नेफ्यू का क्या होता है? नेफ्यू का मतलब भतीजा, भतीजा किसको बोलेंगे? अपने भाई के बेटा को। और भांजा किसको बोलते हैं? अपने बहन के बेटा को। तो ये समझ गए टर्मिनोलॉजी एकदम सिंपल। उसका नीस भतीजी और भांजी, नीस जो हम बोलते हैं वो भतीजी को और भांजी को बोलते हैं, ठीक है। और ब्रदर्स इन लॉ में इतने सारे लोग आते हैं, जीजा। और अगर तुमको ये चीज नहीं पता रहेगा
तो आप ना गलती करोगे। क्या करोगे? आप गलती करोगे। इसलिए यह जानना जरूरी है आपको। तो ब्रदर्स इन लॉ में अगर बात करें तो जीजा, जेठ, देवर, साला। जीजा कौन होता है जानते हो? बहन के हस्बैंड को हम लोग जीजा बोलते हैं। जेठ किसको बोलते हैं? जेठ जो है बड़े वाले को बोलते हैं। अगर छोटे वाले हमारे जेठ आप समझते हो, जेठ और जेठानी समझते हो, देवरानी और देवर समझते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो समझाने का हमको लगता नहीं है कि जरूरत है। उसका साला किसको बोलते हैं ये भी पता है। अपने वाइफ के भाई को हम लोग साला बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं है, बोलते हैं। यहां पे उसके बाद देखिए सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ की बात करें तो भाभी, सबकी प्यारी, ठीक है। तो भाभी जी सबको हम भाभी किसको बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ को। साली किसको बोलते हैं? बहुत अच्छे से पता है, साली आधी, चलिए छोड़िए। ननद, ननद किसको बोलते हैं ये भी सबको पता है। और जेठानी और देवरानी किसको बोलते हैं ये पता है हमें, ठीक है। पता है कि नहीं बताओ? जेठानी किसको बोलते हैं? मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि जेठानी किसको बोलते हैं, बताओ तो आप लोग। जेठानी किसको बोलते हैं बताइए। जेठानी जो है किसको बोलते हैं ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नहीं पता है तो हम बता देंगे ना जी किसको बोलते हैं, हमें तो पता है ना, ठीक है। तो जेठानी किसको बोलते हैं? देवरानी जो है अपने देवर के वाइफ को हम, मान लो देवर का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई औरत है, उसका कोई देवर, और देवर का मतलब क्या? उनके हस्बैंड का छोटा भाई, वो होता है देवर। उनकी पत्नी होती है देवरानी, ठीक है। ये हो गया, हाँ करेक्ट, हस्बैंड की भाभी, बिल्कुल। यानी कि अपने पतिदेव के बड़े भाई के पत्नी को हम बोलते हैं या हस्बैंड के भाभी, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हो। या फिर हस्बैंड के, हाँ भाभी ही होगा एक्चुअल में, वो हस्बैंड के भाभी को हम लोग जेठानी बोलते हैं, या हस्बैंड के भाई की पत्नी को हम लोग, वही हो गया बात, ठीक है। हस्बैंड के भाई, बड़ा भाई, ये नहीं छोटा भाई, बड़ा भाई की पत्नी को जेठानी बोलते हैं। हस्बैंड के छोटे भाई की पत्नी को हम लोग देवरानी बोलते हैं। इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद कजिन किसको बोलते हैं? कजिन में बहुत सारे लोग होते हैं। कजिन में जनरली देखा जाए तो चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, फुआ बुआ की संतान। अब जो है यहां पे ये मेल फीमेल नॉट क्लियर, कि हम बस समझेंगे कि कजिन का मतलब क्या होता है कि मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, फुआ बुआ की संतान को हम लोग कजिन बोलते हैं। ये आप समझ गए? ये आप समझे कि नहीं समझे सभी लोग? तो सेशन क्यों नहीं शेयर कर रहे हो ये बताओ पहले हमें ये बताओ कि आप लोग सेशन शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हमने कुछ खता कर दिया? क्या कुछ गलत कर दिया क्या? बताइए। सेशन शेयर करिए, सेशन लाइक करिए। चलिए अब यहां पे एक दो चीज और सुनना मेरी बातों को। अब यहां पे एक दो चीज और सुनिएगा जिससे जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो सेम जनरेशन, जैसे सेम जनरेशन का मतलब क्या? ये जो मैं आपको ट्री डायग्राम बता रहा था इसका मतलब क्या होता है कि सेम जनरेशन, ये ऊपर आपको दिख रहा है ना सेम जनरेशन लिखा हुआ है, तो हमारे बराबर या मेरे पापा के बराबर में जो लोग होंगे, मेरे पापा के बराबर में कौन लोग होंगे? चाचा होंगे, मामा होंगे, मौसा होंगे, मौसी होंगे, ये जो है हमारे पापा के बराबर में आते हैं। तो सेम जनरेशन होता है तो हम लोग, बस याद रखना हम लोग इस लाइन का यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ना इस लाइन का यूज करेंगे। और अगर गैप आ गया, जैसे कि मेरे पापा और मेरे बीच में गैप आ गया, बोलते हैं ना कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो गैप होता है वहां पे, ठीक है। तो गैप जनरेशन जहां पे आएगा हम लोग इस लाइन का यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा का यूज करेंगे। ये सब जो है आपको आसान कर देगा क्वेश्चन को बनाने में। अब मैटरनल का मतलब क्या होता है? मातृवंश। मातृवंश का मतलब कि माता के साइड वाले रिलेशन वाले को हम लोग मातृवंश बोलते हैं। तो मैटरनल मां, मदर, ठीक है, इस बात को याद रखना। पैटर्नल पितृवंश यानी पिता के साइड वाला रिलेशन, तो इसका शॉर्टकट में कैसे याद रखना आपको? मदर मैटरनल MM, पापा पैटर्नल PP, ठीक है, समझे? पापा पैटर्नल PP। अब जो है यहां पे मैं एक दो चीज आपको बता देता हूं, सभी लोग सुनिएगा और सेशन को आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि मैं मेल को
मेल को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करता हूं। बहुत लोग प्लस माइनस यूज करते हैं, तो प्लस माइनस मैं नहीं यूज करता, मैं मेल के लिए ट्रायंगल यूज करता हूं, ठीक है। और फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्कल। सर्कल यूज करेंगे, ये जो है क्वेश्चन को बनाने में आसान कर देगा। और कपल का मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। कपल का मतलब क्या हो गया, पति पत्नी। पति पत्नी के लिए हम प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कपल में आप लोग बोलते हो ना कपल हैं हम लोग, तो तुम तब भी तुम लोग रिलेशन में नहीं आओगे जब तक तुम शादी नहीं किए रहोगे, चाहे तुम कितना भी उस पे लुटा दिए हो, चाहे वो तुम पे कितना लुटा दी हो, ठीक है। दोनों केस से लड़का भी लुटाता है, लड़की भी लुटाती है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लुटाने वाले हो कि लूटने वाले हो, ठीक है। इस बात को समझना, क्लियर। तो यहां पे जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो होता है वो यहां पे रक्त संबंध में नहीं गिनती आएगा तब तक। हाँ, विवाहित जोड़े, क्या बात, गजब, समझ गए बात, एकदम जबरदस्त, अच्छे से पकड़े कि विवाहित जोड़े को हम लोग प्लस करेंगे। जब तक तुम शादी नहीं करोगे रक्त संबंध में नहीं आ पाओगे, ठीक है। अब जो है एक दो चीज और मेरी बातों को सुनना, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि क्लास में जो है बना रहे माहौल, इसलिए ये हम यूज करते रहते हैं लाइन कुछ कुछ, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कहीं पे हु लिखा रहे, लाइन में हु लिखा रहे, तो आपको समझना है कि एक लाइन दिया रहेगा पूरा, तो हु का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर। अब ये समझ जाना, जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, तुरंत पहले वाला। और किसी लाइन में एंड लिखा रहेगा, एंड का मतलब क्या होता है, सेकेंड वाला, मतलब पहले वाला, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। कोई नहीं है सर, अच्छा चलिए, बहुत सेफ जोन में हो आप, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, फिर पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लो, सीधे शादी करना डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो गया हु का मतलब जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, तुरंत पहले वाला। अभी आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। और एंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन वाला। नीलम प्रणाम सर, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये हो गया, इसको भी मैं सेव कर ले रहा हूं, ठीक है, आप ही लोग के लिए कर रहा हूं मैं। अब हम लोग क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं। तो आप लोग बताओ कि थ्योरी में किसी को प्रॉब्लम हुआ? जो मैंने आपको थ्योरी बताया अभी, किसी को क्लियर, सबको दिक्कत तो नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना हुआ, सब तो समझ गए ना। तो इसी बात पे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और क्वेश्चन सेशन जो है हम लोग का स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन सेशन क्या हो गया, हम लोग का स्टार्ट हो गया। तो देखो क्या लिखा है, रवीज फादर महेश हैज ए ब्रदर मुकेश। यहां पे हिंदी में भी देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज किया हूं। रक्त संबंध में थोड़ा हिंदी जो है क्वेश्चन को आसान कर देता है, थोड़ा हिंदी क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो रवीज फादर महेश हैज ए ब्रदर मुकेश हु हैज डॉटर छवि। उसकी डॉटर जो है वो छवि है, विनायक इज छवि's ब्रदर, विनायक जो है छवि का ब्रदर है। हाउ इज विनायक रिलेटेड टू महेश मदर। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, मस्त वाला क्वेश्चन है, एकदम मस्त है। और एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दो, मैं भी थोड़ा देखता हूं, सेशन को शेयर कर देता हूं। आप लोग आते नहीं हो ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, आया करो आप लोग, सभी लोग क्यों नहीं आते हो आप लोग, बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर, थ्योरी सभी लोग समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अभी मैं एक चीज बताया था आपको, जस्ट बिफोर बताया था कि किसी लाइन में अगर हु लिखा रहेगा तो जस्ट बिफोर आएगा। तो जस्ट बिफोर किसके लिए आएगा, मुकेश के लिए। हु का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर। और जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, तुरंत पहले वाले आदमी। मतलब एक लाइन पढ़ते हो ना, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये क्या होता है। एक लाइन में मान लो दो रहता है, तो ये जो हु लिखा रहता है वो सेकेंड वाले पर्सन के लिए यूज होता है।
और एन लिखा रहता है तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्लियर? हाँ, बहुत अच्छे। तो रवीज फादर, देखिए रवीज फादर का मतलब क्या हुआ? रवि के पिता। तो यहां बना दिया मैं रवि, रवि के पिता, तो ये रवि हो गया और उनके पिताजी हो गए ये। ठीक है, अब रवि के पिता है अगर, तो एक जनरेशन ऊपर ही जाएगा ना, फादर तो एक जनरेशन ऊपर ही जाएगा। क्लियर? तो यहां पे पिता आ गया। रवीज फादर महेश, देखिए रवि का जो फादर है उनका नाम जो है वो महेश है, यानी कि महेश मैं मार देता हूं MA। क्या मार दे रहा हूं मैं? तो ये हो गया MA। MA का मतलब क्या हो गया? महेश। इस बात को समझना। महेश है जे ब्रदर मुकेश, महेश का जो ब्रदर है वो है मुकेश, तो ये ब्रदर हो गया MU। महेश का ब्रदर हो गया कौन? MU, यानी कि मुकेश। तो इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया कि रमेश है ना, रवि है, रवि के फादर महेश, हैज ए ब्रदर मुकेश। ठीक है, हु हैज डॉटर छवि। अब देखिए यहां पे इसी को समझना कि आप लोग गलती कहां कर रहे हो। तो यहां ना ये मुकेश जो लिखा हुआ है ना, हु लिखा हुआ है, हु का मतलब मुकेश के लिए ये लाइन यूज किया गया है, हु जो है वो मुकेश के लिए यूज किया गया है। तो यहां पे मुकेश है, हु को समझ लीजिए कि मुकेश, तो मुकेश हैज ए डॉटर छवि, तो मुकेश की जो डॉटर है वो है छवि। तो मुकेश की अगर डॉटर है छवि तो ये नीचे आ जाएगा छवि, और डॉटर है यानी कि बेटी है, तो छवि आ गई, यहां पे छवि आ गई, बस हो गया। उसके बाद विनायक इज छवि's ब्रदर, विनायक जो है वो छवि का ब्रदर है, विनायक जो है वो छवि का ब्रदर है, तो यहां पे विनायक आ जाएगा VI। जैसे जैसे मैं लाइन पिक्चर बना रहा हूं वैसे वैसे आपको समझना है। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा छवि, छविज, विनायक इज छवि's ब्रदर, तो विनायक जो है वो छवि का ब्रदर है। ये मेरा टी डायग्राम बन गया। बताओ इसमें टी डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो यहां पे हुआ होगा, तो आप बस ये समझना कि हु जो रिप्रेजेंट करता है वो मुकेश के लिए जस्ट बिफोर, मैंने बता दिया है कि जस्ट बिफोर यानी हु जो है वो मुकेश के लिए यूज हुआ है, तो आप हु के जगह मुकेश को डाल दो। ठीक है, तो यहां पे जब मुकेश को डालिएगा तो मुकेश हैज ए डॉटर छवि, ये बना दिया। और उसका नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि विनायक इज छवि's ब्रदर। हिंदी में अगर देखना है तो देखो, रवि के पिता महेश का एक भाई मुकेश है जिसकी एक बेटी छवि है। देखो हिंदी में तक पूरा क्लियर हो जा रहा है कि जिसकी बेटी छवि है, विनायक छवि का भाई है, विनायक जो है ये छवि का भाई है। तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो सर इसका तो चाचा होगा मुकेश, रवि का है ना, चाचा का ये संतान, तो एक तरीके से ये जो होंगे कजिन होंगे, कजिन होंगे। मगर अब जो है हम पढ़ते हैं कि क्या है, हाउ इज विनायक रिलेटेड टू महेश मदर। अब जो कह रहा है कि विनायक जो है वो महेश के मां से क्या रिलेशन होगा, तो फिर यहां पे एक और बन जाएगा महेश का मां, यहां पे ये हो गई महेश का मां। अब जो है इसका और इसका, अरे तो इसके मां का, इसके पिताजी जो है विनायक के पिताजी मुकेश है, मुकेश का भी तो मां यही है ना, मां यही है ना मां। ठीक है, तो मां से विनायक का रिलेशन क्या होगा? दादा और पोता का, दादा और पोता का। मगर हमें किसका रिलेशन पूछ रहा है? विनायक का। अब देखो एक पहला क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझना। तो यहां रिलेटेड लिखा हुआ है, रिलेटेड, तो रिलेटेड से जो पहले लिखा रहेगा ना उसका हमको रिलेशन निकालना रहेगा बाद वाले से। तो विनायक का रिलेशन निकालना है हमें ये मां से, तो मुकेश के मां से, मुकेश उसका फादर है विनायक का, ये इसका फादर, तो सॉरी माता जी, यानी कि ये दादा और दादी का। मगर विनायक कौन लगेगा इनका? तो ये सर पोता लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन। अब बताओ सभी लोग समझ गए? सभी लोग समझे कि नहीं समझे बताओ? टी डायग्राम से बहुत इजी वे में हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से जो है हो जाता है, आराम से जो है हो जाता है। समझ गए? मजा आया? समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ परेशानी है तो बताइए। हु का मतलब जस्ट बिफोर वाले के लिए यूज करेंगे। अब कहीं कहीं ना एंड आएगा तो उसका भी यूज हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही एकदम तिक्रम वाला था। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस और नो जल्दी बताओ,
यस और नो आप लोग जल्दी से बताइए कि यस सर क्लियर है, आगे बढ़ सकते हो सर आप। और ध्यान देना, रक्त संबंध में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये जो लिखा है पजल फॉर्म, पजल फॉर्म का मतलब क्या होता है? अरशद सिद्दीकी का प्रॉब्लम क्या है बताते हैं, सुनिएगा। पहले सबसे पहले मेरी बातों को सुनो। ब्लड रिलेशन में जो होता है वो 3 तरह का क्वेश्चन होता है, 3 तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक होता है पजल फॉर्म यानी कि पहेली, पजल का मतलब क्या होता है? पहेली। और दूसरा होगा पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब कि फोटोग्राफ को देखते हुए, उस लड़का को देखते हुए। और तीसरा जो होगा वो कोडिंग फॉर्म, तीसरा जो होगा वो कोडिंग फॉर्म होगा। कोडिंग में दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे अरशद लिख रहे हैं सर नॉट क्लियर, सुनना, सुनिएगा आप अच्छे से। क्या लिखे हो आप? विनायक की मां मुकेश की वाइफ तो है, विनायक की मां। अरे यहां पे विनायक की मां नहीं पूछ रहा है जी, विनायक की मां नहीं है। यहां क्या लिखा है? हाउ इज विनायक रिलेटेड टू महेश मदर्स, महेश मदर, न कि यहां पे वाइफ लिखा हुआ है, महेश वाइफ नहीं लिखा है जी, महेश के मां का। देखो यहां पे तुम समझो क्या लिखा है, रवि के पिता महेश, रवि का पिता महेश है, एक जनरेशन ऊपर, महेश ऊपर हो गया, का एक भाई है मुकेश, मुकेश यहां पे आ गया, तो इसका तो चाचा लगेगा, रवि का चाचा, सीधा सा बात है, मुकेश कौन लगेगा? चाचा। वैसे इस पे हमको निकालना नहीं है। अब यहां पे क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन पर हो। अब मैंने आपको यह बताया है कि हु जो होता है, हु वो जस्ट बिफोर यानी कि पहले जो नाम होगा ना हु के पहले, उसके लिए यूज होता है। या फिर सिंपल सा समझना कि सेकेंड पर्सन के लिए। इसमें जो है महेश पहला आदमी है और मुकेश दूसरा आदमी, ठीक है। तो यहां पे आप समझना कि हु से पहले वाले चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं जस्ट बिफोर, ठीक है। तो यहां पे मुकेश, तो इस हु को आप समझ लो मुकेश। तो मुकेश हैज ए डॉटर छवि, तो मुकेश का जो बेटी है वो छवि है। इतना तक आप क्लियर हो गए। अब क्या नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि विनायक इज छवि ब्रदर, विनायक जो है वो छवि का भाई है। तो छवि का भाई है तो एक ही जनरेशन में आएगा, यानी कि ये हम लाइन यूज करेंगे। इतना आप समझ गए। अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है कि विनायक, विनायक, ये विनायक महेश की मां, महेश की मां से किस प्रकार संबंधित है? महेश की मां से। तो अब बताओ यहां पे ये मुकेश है, ये महेश है, दोनों का मां तो यही होगा ना, मां तो कोई एक ही होता है। तो महेश का भी मां ये है तो मुकेश का भी मां होगा। और यहां पे ये विनायक जो है मुकेश का संतान है, लड़का है। विनायक जो है मुकेश का संतान है, छवि जो है वो भी मुकेश का संतान है। यहां पे अगर तुमको विनायक के जगह छवि लिखा रहता तो भी क्या होता? दादा और दादी और पोती का रिलेशन। यहां पे दादा और दादी और पोता का रिलेशन हो रहा है। अगर यहां पे विनायक की जगह छवि लिख देता तो फिर दादा और पोती का रिलेशन कहलाता। सिंपल सा बात है, ठीक है। मगर लिखा है विनायक, तो विनायक जो होगा, अरे विनायक का फादर, फादर के मां को क्या बोलते हैं जी? इतना काहेला कंफ्यूज होते हो आप? है यहां पे सिंपल सा बात बता रहा हूं कि विनायक है, विनायक का ये फादर है, ये चाचा है, चाचा के माता को भी हम दादी ही बोलते हैं, या इसका अपना मां का, अपने फादर का मां है ये। मगर हमें महेश का फादर माता जी बोल रहा है, तो महेश के माता जी कौन लगेंगी? दादी जी लगेंगी। इसमें इतना क्या कंफ्यूजन? और यहां रिलेटेड है, रिलेटेड से पहले वाले को निकालना है, यानी कि हम विनायक का निकालेंगे। समझ गए ना? क्लियर ना? एकदम मस्त तरीके से, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। मेरे क्लास में जरा सा भी प्रॉब्लम होगा तो बस पूछ सकते हो आप, ऐसा नहीं है। मगर आप ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि मतलब मेरे फादर का भाई का मां कौन लगेगा? मेरे फादर के भाई का मां लगेगा सर, मेरी दादी लगेगी। इसमें इतना क्या है? चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए कि ए इज बीज ब्रदर, सी इज डीज फादर, ई इज बीज मदर, ए एंड डी आर ब्रदर, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए। सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दो। लग रहा है कि अब ना मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्टूडेंट पता नहीं कमता क्यों है। बोलता है बस सर शुरू में ही जोश रहता है, शुरू में ही बस जोश रहता है, 5 दिन 10 दिन, उसके बाद सब जोश ठंडा हो जाता है। तो जेई वाले का बच्चे का यही औकात ही रहता है एक्चुअल में, कि वो लोग बस शुरू में ही देखते हैं कुछ दिन सेशन, फिर बस बैठ जाते हैं, तो फिर कहेंगे कि सर टीचर कुछ पढ़ाया ही नहीं। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए, क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि ए इज बीज ब्रदर, ए जो है बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। तो ए का हमें जेंडर पता चल रहा है कि सर भाई का मतलब मेल है, और ए जो है वो बी का भाई है, इतना क्लियर। ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है। क्या बी का हमें जेंडर पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है? नहीं पता चल रहा है सर, मगर हाँ ए भाई है ये पता चल रहा है, ए बी का भाई है, करेक्ट। अब आगे बढ़ो, सी इज डीज फादर, क्या हमें यह पता चल रहा है कि सी डी से फादर, इससे रिलेशन। तो इस लाइन को ना आप थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए छोड़ दो इसको, सी इज डीज फादर इसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इज बीज मदर, ई जो है ना वो बी का मां है, ई जो है वो बी का मां है, तो ई यहां आ गई और बी का मां है तो बी से ऊपर होगा ई, सीधी सी बात है, मां तो ऊपर ही होता है, ई जो है वो बी का मां है। ए एंड डी आर ब्रदर, अब देखिए कि क्या कह रहा है कि ए और डी जो है ना वो ब्रदर है, ए एंड डी आर ब्रदर, ए एंड डी आर ब्रदर्स, मानो आपस में दोनों एक दूसरे का भाई है। अब देखिए यहां पे डी कहां आ गया, अब यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सी इज डीज फादर, सी जो है ना वो डी का फादर है, सी जो है वो डी का फादर है। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। अब रिलेटेड लिखा है ई, यहां पे ई, तो हमें ई का संबंध पता करना है सी से, ई का संबंध हमें पता करना है सी से। अब बताओ मेरे भाई, ये तो सब बता देगा सर कि ये भाई भाई और इसका जेंडर हमें नहीं पता है, तो भाई बहन भी हो सकता है ना, भाई बहन भी हो सकता है। अगर ये मेल होगा तो सब भाई, सभी के सभी भाई, और ये फीमेल होगी तो ये भाई भाई और ये बहन, और इसका ये माता जी है और इसका ये फादर है, इस दोनों में रिलेशन क्या होगा सर, पति और पत्नी का, पति और पत्नी का रिलेशन होगा, सिंपल सा बात है। मगर किसका बोल रहा है, ई का। ई कौन है, सी का, तो ई जो है वो वाइफ है, ई जो है वो वाइफ है किसका, सी का। तो डी आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी आएगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, तो आगे बढ़े हम। अब इसमें मत कहना कि सर बड़ी दिक्कत है सर, क्या सर कैसे कर दिए सर, अरे इसमें सिंपल सा ये लिखा हुआ था कि ए एंड बी, ए जो है वो बी का भाई है, तो बी का हमें नहीं पता मेल फीमेल। उसके बाद लिखा हुआ था कि अब यहां सी इज डीज फादर, तो अभी जो है ये ए और बी से लिंक नहीं हो रहा है, तो इसको अभी साइड कर दो आप। फिर क्या लिखा हुआ है कि ई जो है वो बी का मां है, तो ई यहां पे आ गया बी का मां ऊपर, तो ई तो ऊपर में ही होगा, यानी मां है तो ऊपर में ही होगा। अब क्या लिखा हुआ था कि ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी जो है आपस में भाई भाई है, ये हो गया क्लियर। और एक बार लाइन आप जो छूटा छोड़े थे उसको पकड़ो, तो सी जो है वो डी का फादर है। अब जो है ये भाई भाई हो सकता है, अगर मैं यहां पे पूरा लिख दूं तो ये ज्यादा से ज्यादा भाई, ये भी भाई, और ये जो हो जाएगा वो भाई होगा, अगर मेल होगा तो भाई, नहीं तो बहन। तो सब जो है एक ही आदमी का संतान है, ई और सी का, है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़ूं मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। सेशन को थोड़ा तेजी में भी करना जरूरी रहता है, जिससे जो है हम लोग का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो भाई है ए का, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। बी जो है वो ब्रदर है किसका, ए का। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। तो ध्यान देना कि हु और हुज, मैंने हुज लिखना भूल गया वहां पर, हु और हुज वो दोनों जो है वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है, वो दोनों जो है सेकेंड पर्सन के लिए या जस्ट बिफोर वाले के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मैं फिर से यहां पे रिपीट कर दूं एक चीज कि हु और हुज, हु और हुज वो फर्स्ट मतलब जस्ट बिफोर, ये जस्ट बिफोर आसान कर देगा आपको क्वेश्चन बनाने में।
मतलब ये हुआ कि इसका यहां पे ये आगे में ये है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूं मैं। तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ए का भाई है। पहले ऊपर में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था उसका जस्ट उल्टा लिखा हो, बी जो है वो ए का भाई है। ये हो गया भाई साहब ए का। अब हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, देखिए अब जो है हुज ओनली सिस्टर इज, यानी कि ए की सिस्टर, समझे में आया बात, हुज ओनली सिस्टर यानी कि ए की सिस्टर, तो ए की सिस्टर यहां आ गई। हुज ओनली सिस्टर इज, हुज ओनली सिस्टर यानी कि उनकी जो इकलौती सिस्टर है, यानी ए का जो इकलौती सिस्टर है, इकलौती सिस्टर है ना, वो कौन है, मदर ऑफ सी, वो मां है सी का, सी का मां है, ठीक है। ये सी है यहां पे, सी का मां है। उसका डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, अब डी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी है। समझ में आया टी डायग्राम कि नहीं आया बताओ। उसके बाद जो है यहां पे क्या लिखा है, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, ग्रैंड मदर का मतलब क्या है कि डी जो है सी की नानी है, तो सी का माता जी है, ये माता जी के माता जी को नानी बोलते हैं, है ना। तो यहां डी आ गया, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। तो फिर से समझना इस क्वेश्चन को, हिंदी में समझना जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है। बी जो है ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है, जिसका एकमात्र बहन सी की माता है, और जिसका तो जिसका जो बहन है, ये बहन है, उसकी एक बेटी है सी, बेटा मतलब कुछ भी, बहन की सी की माता है। ए की जो बहन है वो सी की माता है। अब सी मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, सी जो है वो मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि डी जो है वो सी की नानी है, तो माता जी के माता को ही हम लोग नानी बोलते हैं, क्लियर। तो ये जो है हमारा टी डायग्राम बन गया, हमारा जो है ये टी डायग्राम बन गया नॉर्मल तरीके से, सिंपल वे में। अब क्या बोल रहा है, ए डी से कैसे संबंधित है। अब बताइए यहां पर सीधी सी बात, नो बकवास। तो यहां ए और डी का अगर रिलेशन पूछ रहा है, ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है, तो ए की ये बहन है, ए की बहन है, ठीक है। ए की क्या है, ये बहन, बहन के माता जी को क्या बोलते हैं सर, माता जी। तो इनमें माता और बेटा और या बेटी का रिलेशन होगा, माता या बेटी। तो यहां पे सीधी सी बात है कि ए का हमें जेंडर वैसे नहीं पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, और अगर ये मेल होगा तो बेटा होगा, करेक्ट। इसमें अरे बहन के माता जी को क्या बोलते हैं सर, खुद का माता हुआ, और क्या। तो माता और बेटा, ये अगर फीमेल होंगी तो बेटी। तो ये आंसर में ऑप्शन के हिसाब से भी हम करेंगे डॉटर, ठीक है। मगर इससे क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, घनश्याम कुमार मेंडिस जी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब की बी होगा सर। तो अब आगे बढ़े, बताओ सब लोग समझे कि नहीं समझे। ऑप्शन में जो है अगर मान लो यहां पे लिखा रहता कि सर अगर सन लिखा रहता तो, डॉटर नहीं लिखा रहता तो सन में मारते, क्लियर बात है। आप कहते कि सर कहीं सन और डॉटर दोनों लिखा रहता तो दोनों एक साथ नहीं रहता, ठीक है, दोनों जो है एक साथ नहीं रहता। चले आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बोलो जल्दी से, जल्दी बताइए। तो अब ये लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा बोर्ड पे 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, ये देखिए मोनिका है जो ब्रदर सुकम, मोनिका जो है उसका ब्रदर जो है वो सुकम है। चलिए तो मोनिका है जो ब्रदर सुकम, ये हो गया सुकम। ये पहले लाइन का मतलब मैंने लिख दिया, मोनिका हैज ए ब्रदर सुकम, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो यहां मोनिका हैज ए ब्रदर सुकम, ये मैंने लिख दिया, क्लियर। अब आगे बढ़ो, मोनिकाज हस्बैंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये मोनिका को आप फीमेल कैसे लिख दिए तुरंत, क्योंकि यहां पे हम नाम से तो डिसाइड नहीं ना करेंगे कि मेल है कि फीमेल है, मगर नेक्स्ट लाइन से आपको पता चल जाएगी कि मोनिका जो है ना वो लड़की है, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे मोनिका को सर्कल बना दिया। मोनिका हैज ए ब्रदर सुकम, मोनिकाज हस्बैंड, मोनिकाज हस्बैंड जो है ये, मोनिका हस्बैंड का मतलब क्या सर, ये इनका ये मोनिका हस्बैंड, तो ये प्लस हो जाएगा,
और यहां पे आएगा ये, ठीक है। मोनिका हस्बैंड रौनक इज, रौनक, यहां रौनक लिख दो, रौनक इज ओनली ब्रदर ऑफ नीरज। अब देखो यहां पे क्या आ गया, इस बोर्ड में एक दो चीज क्या है कि फीचर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, चलिए छोड़िए, देखिए यहां पे बनाना था हम लोग को इस बीच में। तो मोनिका, ये मोनिका हो गई लड़की, मोनिका का ब्रदर हो गया सुकम, सुकम, ठीक है, ये हो गया पहला। अब क्या लिखा है कि मोनिका हस्बैंड, मोनिका का जो हस्बैंड है रौनक, मोनिका का जो हस्बैंड है रौनक इज द ओनली ब्रदर ऑफ नीरज, इकलौता भाई है नीरज का। तो ये रौनक और इकलौता भाई है नीरज का, तो नीरज भाई साहब यहां पे आ जाएंगे। इस तरीके से डायग्राम जो है ये बना हमारा, ठीक है। उसके बाद ईसा इज नीरज ओनली नीस, ईसा जो है वो नीरज। अब जब बताओ कि रौनक का इकलौता भाई है और ये भी कह रहा है कि नीरज का, ईसा जो है नीरज की इकलौती नीस है, यानी कि इकलौती भतीजी है, तो इसी का संतान होगा, तो इसकी बेटी होगी, दोनों का बेटी होगा। तो यहां पे मान लो मैंने डाल दिया, किसी का भी मान लो, इसका बेटी इसका बेटी, सबका दोनों का एक ही है ना, तो यहां पे कौन हो गया, ईसा। अब क्या बोला, हाउ इज ईसा रिलेटेड टू सुकम, तो सुकम का रिलेशन क्या होगा, तो भाई साहब इसका ये फादर, इसका माता, और माता का ये भाई, तो मामा और भांजी में रिलेशन होगा, मामा और भांजी में रिलेशन होगा, ठीक है। तो हाउ इज ईसा रिलेटेड टू सुकम, तो ईसा सुकम से क्या होगा, तो सर वो कजिन, मतलब भतीजी बोल सकते हैं, भांजी भी बोल सकते हैं आप, भतीजी भांजी, मगर अगर एक्चुअल बोला जाए तो वो भांजी होगा। मगर इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, तो नीस का मतलब भतीजी और भांजी दोनों होता है, ठीक है। आगे बढ़े, तो बिल्कुल सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब लोग डी जवाब दिए हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलते हैं 5। चलिए ये बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो आप। तो बिल्कुल नाग जी, विपुल, घनश्याम, मैंडी, सौम्या, अर्नब, विपुल, घनश्याम, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डाला करो, अपने दोस्त सभी लोग को लाया करो ना सेशन में, ठीक है। इतना क्या लोड लेना, सबसे पहला क्लास तो मैं ही लेता हूं। तो ANBR सिस्टर, यहां क्या लिखा है कि ANBR सिस्टर है, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने ANBR सिस्टर, और सिस्टर के लिए जो सिस्टर क्या हो गई, लड़की हो गई, लड़की हो गई, इसलिए मैंने सर्कल यूज किया। अब ये मत कहना सर सर्कल क्या है, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल, ठीक है, ये हो गया। अब R एंड S आर ब्रदर, क्या हम R एंड S को A और B से लिंक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अभी छोड़ दो, आप रहने दो, वहीं पे रहने दो, आगे बढ़ो। एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो बेटी है, ए की जो बेटी है, एज डॉटर, ए की जो बेटी है, ए की बेटी, वो आर का सिस्टर है। एज डॉटर इज आर सिस्टर, आर सिस्टर, तो ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है। तो यहां पे मान लो आर लिख दिया मैं, और आर की सिस्टर, तो अभी आर जो है उसका मेल फीमेल नहीं पता चला है। एज की डॉटर आर का सिस्टर है, इतना पता है, करेक्ट। अब जो है एक लाइन और छूटा हुआ था कि आर एंड एस आर ब्रदर, आर एंड एस जो है वो ब्रदर है, तो यहां आर आ गया और यहां एस आ गया, आर एंड एस आर ब्रदर, तो ये पक्का फीमेल है क्योंकि ये दोनों तो भाई है, करेक्ट। अब क्या बोल रहा, हाउ इज बी रिलेशन टू एस, बी का रिलेशन एस से क्या होगा। अब एक चीज बताओ सर, ये एक ही आदमी का संतान है, इसका, ये एक ही आदमी का संतान है, इसका भी मां है, इसका भी मां है, एस का भी मां है, सभी का मां जो है एक ही, ये एक ही संतान है, सब जो है एक ही संतान, बहन भाई भाई सबका संतान, ये मां है। मां के बहन को क्या बोलते हैं, मां के बहन को हम लोग मौसी बोलते हैं। तो मौसी और इसमें संबंध बताना है, तो हमें किसका पहले बोल रहा है, तो व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, तो बी का रिलेशन एस से क्या होगा, बी कौन है, एस का, बी जो है मौसी है सर, मौसी का क्या बोलते हैं, अंट,
यानी कि डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? और अर्नब ने 5 का सी जवाब दिया है, बहन। बहन नहीं होगा मेरे भाई, सिंपल सा बात है कि इनकी माता जी का ये माता जी के बहन है, माता जी के बहन है। समझ में आ गया सबको? तो बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग दिए हो डी जवाब बिल्कुल सही, और जिसको जो सी दिए हैं आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो है एक ही संतान है, ये बहन है, ये भाई है, ये भाई है, इसकी माता जी के बहन को हम लोग मौसी बोलते हैं। यहीं पे मान लो अगर लड़का रहता तो फिर मामा होता सर, और क्या। समझ गए? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ फटाफट। तो इज द सेशन तो लाइक कर दो आप लोग, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग तो कम से कम सेशन को लाइक करो पहले। मतलब ये क्यों सेशन लाइक्स करने में क्यों परेशानी, क्या परेशानी है बताइए? इतना हम मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए ना, ठीक है। तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। देखिए तो ये जो है आपका टी डायग्राम है, इसको समझना कैसे कैसे बनाना है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो बहन है, किसका बहन है भाई? ई जो है वो बी की बहन है, ई बी की बहन है। तो बी यहां पे आ गया, जैसे जैसे लाइन लिखा रहा है वैसे वैसे मेरा कलर भी चेंज हो रहा है। तो ई जो है वो बी का बहन है, ई बी का बहन है। बी का क्या मेल और फीमेल हमें पता नहीं, पता सर, बी को छोड़ दो वैसी। ए इज द फादर ऑफ सी। अब देखो ए इज द फादर ऑफ सी, क्या हम इस लाइन को लिंक कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अभी आप रहने दीजिए, रहने दीजिए। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सन है, बेटा है सी का। बी जो है सन है वो सी का, यानी सी यहां आ गया। बी बेटा है सी का, तो सी पक्का ऊपर जाएगा। अब क्या लिखा है? ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है वो फादर है सी का। ए जो है वो फादर है किसका? सी का। तो यहां पे ए आ गया। अब फादर है यानी कि मेल, तो हमारा टी डायग्राम लगभग में बन गया कंप्लीट। इस तरीके से हमने टी डायग्राम बना दिया, मगर क्या सी का हमें मेल और फीमेल पता चला? सी का क्या हमें मेल और फीमेल पता चला? नहीं पता चला सर, सी का मेल फीमेल हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। तो ए का संबंध जो है ई से क्या है, यही है हमारा क्वेश्चन। ए का ई से क्या संबंध है? अब देखो सोचना, इसका ये इसका जो है ये भाई है। अब ये अगर सोचना इसका ये भाई है, अगर ये मेल होगा तो फादर के फादर को दादा बोलते हैं, फादर के फादर को दादा बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये फीमेल होंगी तो मां, और अगर ये मां होंगी तो मां के फादर को नाना बोलते हैं। इसका मतलब सीधा सा बात हो गया कि सर यहां पे दादा और पोती का रिलेशन होगा या नाना और नातिन का रिलेशन होगा। मगर इंग्लिश में यहां पे किसका, ए का पूछ रहा है, तो ए जो होगा वो हमारे ग्रैंडफादर ही कहलाएंगे, इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही कहलाएंगे। और इंग्लिश में हम ग्रैंडफादर बोलते हैं और हिंदी में दादाजी और नाना जी। बताओ किसी को प्रॉब्लम है 6 में? हाँ बिल्कुल मेंडेस जी, उसके बाद अर्नब करेक्ट, विपुल, राजीव कुमार, अमन, सौम्या, घनश्याम। अरे वेल डन, शाबाश। तो समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी वे में। देखो टी डायग्राम बनाओ, सब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप फंसने वाले हो। अब ये देखिए 7 नंबर, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ए एंड बी आर ब्रदर, ए एंड बी आर, हाँ, तो ए एंड बी आर ब्रदर है, ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाइए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, तो आप सभी इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाइए, सेशन को लाइक कर दो सभी लोग एक बार। आप कहते हैं सर आप बहुत बहुत लाइक शेयर करते हो सर, बहुत लाइक। अरे भाई करेंगे ना, मेहनत जब कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा तो लाइक शेयर करना चाहिए। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर का जवाब क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर का जवाब क्या आएगा बताइए?
यहां लिखा हुआ है क्या, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली, यानी ए और बी जो है वो भाई और बहन है। ए और बी जो है वो क्या है, भाई और बहन है। तो ए जो है वो भाई है, पहले कौन चीज लिखा है, ब्रदर, तो भाई। तो भाई के लिए मैंने क्या यूज किया, मेल ट्रायंगल, और बी के लिए मैंने क्या यूज किया, फीमेल वाला सर्कल। ये हो गया। उसके बाद सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है। सी जो है ए का फादर है, यानी सी जो है यहां आ गया ए के ऊपर। उसके बाद क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। डी इज सीज सिस्टर, डी जो है डी वो सी का सिस्टर है, तो डी यहां आ जाएगा और सी का सिस्टर है, यानी कि ये फीमेल सर्कल वाला डी इज सी सिस्टर। एंड इज डीज मदर, और ई जो है वो डी का मां है। अब देखिए फिर से, एंड ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी का मां है। ये हो गया हमारा टी डायग्राम बन गया। ई जो है वो डी का मां है, ये आप लोग बना लिए तो क्वेश्चन क्या हो गया, हलवा हो गया, खत्म। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का संबंध जो है ई से क्या है, इसका और इसका रिलेशन पूछ रहा है, बी का संबंध। अब देखो इसका ये भाई है, पहले क्या है, ये भाई बहन, तो इसका भाई है, ये भाई है तो इसका ये फादर, तो बी का फादर सी, और सी का ये बहन है, यानी कि समझो कि सर इसका ये माता जी, इसका भी माता जी, तो फादर का माता जी ही हुआ ना ही, तो बी क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा, पोती, यानी कि ग्रैंड डाउटर, यानी कि ए आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए। और जो लोग गलत जवाब दे रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, अरे ए होगा ग्रैंड डाउटर। सिंपल सा बात है कि देखिए ये है, मान लो आपस में भाई बहन, ये भाई बहन है, इसका ये फादर, इसका ये फादर, फादर का ये बहन, और ये उसकी माताजी, बहन का माताजी, तो उसके फादर का भी माताजी, तो फादर के माताजी को क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। मगर हमको बी का रिलेशन पूछ रहा है ई से, कि बी कौन है ई का, तो बी जो हो जाएगा वो पोती हो जाएंगी इसका, ई का, समझ गए। पूछता अगर ई कौन लगेगा बी का, तो फिर हो जाता वो दादी, समझ गए। ग्रेट ग्रैंड डाउटर नहीं होगा। चले आगे बढ़े, सबको क्लियर है कि कंफ्यूजन है, हमें नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत होगा, हाँ पोती होगा बिल्कुल। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बार सेशन आप लोग लाइक करो, देखो जब सेशन कम से कम खत्म होते रहे तो 50 लाइक्स तो आप लोग कर दो, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ये देखो मतलब ऐसे भरी क्या होता है कि लड़के लोग ऐसे आते हैं ऐसे जाते हैं, शेयर मार्केट में जैसे वैल्यू गिरता है नीचे ऊपर वैसे ही होते हैं। एक बार दिखाता है 33, एक ही बार 23 हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो ये देखिए ए इज बीज ब्रदर, ये पोस्ट ऑफिस एक्स का मतलब क्या होता है, का, ये पोस्ट ऑफिस एक्स का मतलब क्या होता है, का। तो ए इज बीज यानी कि बी का, ए बी का ब्रदर, समझ गए। ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो है वो बी का ब्रदर है, ए जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है। ये मैंने बना दिया, ए जो है वो बी का ब्रदर है, ये बना दिया मैंने पहला सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद सी इज एज मदर, सी जो है वो ए का मां है, तो सी जो है ए का मां है, यहां पे आ गई मां। उसके बाद डी इज सीज फादर, चलो यहां कर दूं मैं, और उसका डी जो है वो सी का फादर है, यहां कर देता हूं, मिटा ही देता हूं इससे अच्छा, ठीक है। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का ब्रदर है, यहां बना दिया मैं, ए जो है वो बी का ब्रदर है। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए का मदर है, सी जो है ए का मदर, सी जो है ए का मदर। डी इज सीज फादर, डी जो है डी वो सी का फादर है, ये बना दिया मैं, डी जो है वो सी का फादर है, करेक्ट, इतना आसानी से हो गया। उसके बाद एफ इज ए सन, अब यहां देखो क्या लिखा है, एफ जो है एफ वो ए का सन है, एफ जो है वो ए का सन है।
अब देखिए यहां पे ना, ये एक्चुअली यहां पे आएगा। अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है कि ए एफ जो है वो ए का सन है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। तो एफ के चाइल्ड से, यहां पे मान लो एक छोटा सा, मतलब दिख तो नहीं रहा है, चलो ठीक है, यहां पे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बचवा है, ठीक है। यहां पे मैं क्लियर बता दे रहा हूं आपको, देखो डी यहां पे आ गया, ठीक है, डी यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया, और यहां जो है ए आ गया, और यहां बी आ गया, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहां पे एफ आ गया, और यहां जो है ये बच्चा नन्हा सा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी का रिलेशन जो है वो एफ के चाइल्ड से क्या होगा, एफ के संतान से क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो क्या आया आप लोगों का आंसर, आप लोग आंसर मत निकालने लगना है कि एफ का, यहां पे क्या रिलेशन बोल रहा है कि बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है, बी जो है एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है। तो यहां पे बी का रिलेशन क्या हमें पता है, नॉट पता सर, मेल है कि फीमेल है आए हमें नहीं पता है। तो यहां तो फादर का फादर, दादाजी, दादाजी के भाई या बहन, तो ऑप्शन से हम लोग काटेंगे तो यहां दादाजी, दादा के भाई को भी हम लोग क्या बोलते हैं, दादा, दादा के बहन को क्या बोलते हैं, दादी, ठीक है। इतना आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ। तो यहां पे सीधा सा बात आया कि दादा का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दादा के भाई, करेक्ट, सभी लोग समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। देखो सी आंसर दिए हैं, कोई 8 का ए दिए हैं, चाची, चाची तुम निकाले किस हिसाब से कि एफ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, एफ के संतान से बी जो है एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है। अर्नब समझ गए आप, बताओ समझ गए ना, क्लियर है ना कि 8 का डी आंसर होगा, ए नहीं होगा। यहां पे बस ये पूछता कि बी का एफ से क्या संबंध है, तो फिर चाचा या चाची होता, ठीक है, मगर ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़े। है ना, समझ में आया बात। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर क्या है कि इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, हाउ इज R रिलेटेड टू P। इफ P इज द, P जो है वो हस्बैंड है Q का, ठीक है, P जो है वो हस्बैंड है Q का, एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, R जो है वो मदर है S और Q का। हाउ इज R रिलेटेड टू P, तो R का संबंध जो है वो P से क्या है, यही है क्वेश्चन। तो बनाइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। If P is the husband of Q, देखो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। P is the husband of Q, P जो है वो हस्बैंड है Q का। तो P अगर हस्बैंड है Q का, तो पति जो होता है वो मेल होता है, तो Q का हमें सर जेंडर पता चल जाएगा कि वो मेल है। और P अगर हस्बैंड है Q का, तो यहां पे हम लोग प्लस यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, R जो है वो मदर है S एंड Q का, तो Q का भी मां, इसका मतलब ये हुआ कि S जो है सर यहां पे होगा, S एंड Q का मां है R, ठीक है। मगर क्या S का सर हमें मेल और फीमेल पता है, नहीं पता है। तो यहां पे मैंने मेल / फीमेल लिख दिया कि हमें नहीं पता कि S का मेल है कि फीमेल है। हाउ इज R रिलेटेड टू P, सासू मां, और क्या, पत्नी के मां को क्या बोलते हैं, सासू, ठीक है, सास। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी। पत्नी से ज्यादा जो है ससुराल में ना सास सेवा करती है, पता है आपको इस बात का। मेरे दामाद जी आए हैं, इनको पूरा मिठाई खिलाया जाए, इनको ये खिलाया जाए, उनको ये खिलाया जाए, हैं। तुम लोग अभी फील नहीं लिए हो ना, शायद मैं भी नहीं लिया हूं, ठीक है, मगर जैसा मुझे लगता है वैसा मैंने आपको बताया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब विपुल जी दिए हैं क्या जवाब, डी, ए, मां नहीं होंगे जी,
पत्नी के पत्नी के माँ को सासू माँ बोलते हैं, माँ नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो तो इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या आप इतना समझते नहीं है क्या विपुल? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये 10 नंबर क्वेश्चन, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ जो है वो बी की बहन है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड हैज ए डॉटर सी, एंड हैज ए डॉटर सी। तो मैंने एक एंड वाला बताया था कि वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, वो जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। उसके बाद हाउ कैन ए रिलेटेड टू बीज फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग जवाब दीजिए और सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। सेशन को शेयर कर दो। मैं तो कभी कभी कहीं कहीं डालता हूं, आप लोग डालते नहीं हो तो मैं ही डालता हूं, ठीक है। तो यहां क्या है, एज मदर, ए की मां, ए की मां, तो मां हो गई यहां पे, ठीक है। ए की मां जो है यहां हो गई। उसके बाद ए की जो मां इज द सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर है बी का, तो बी का सिस्टर यानी कि मां होती है तो सिस्टर ही होती है ना किसी का, तो बी हो गया है यहां पे। अब बी मेल होगा कि फीमेल होगा अभी नहीं पता। एंड हैज ए डॉटर सी। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड हैज ए डॉटर सी। अब देखो एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड हैज ए डॉटर सी। ए की मां बी की बहन है और सी उसकी एक बेटी है। अब सी जो है इसकी बेटी है, यानी यहां आ गया सी, ठीक है। अब बेटी है तो मतलब कि फीमेल, तो यहां पे हमने सर्कल यूज कर दिया। अब आगे क्या, तो हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग, ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है, यही ना। अब देखिए यहां पे ना ए का मेल पता है ना फीमेल पता है, सबसे बड़ी बात, न बी का हमें पता है, मगर इतना जरूर है कि सर ये ए का माता है, और अगर ये भाई होगा तो मामा, और अगर फीमेल होंगी तो मौसी। दोनों केस में ना ये सर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। क्या किस इसका ए का हमें जेंडर पता है? नहीं पता है। ए इज द मदर ऑफ सीज सिस्टर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ इज, ए इज द एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, तो हमें ए का नहीं पता, मगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ये भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकता है। इतना तो श्योर है कि मां की बहन है तो मामा या मौसी होगा बी, तो भांजा या भांजी, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन में जो होगा उसको हम लोग टिक मारेंगे। अगर भांजा लिखा रहता तो भी हम टिक मारते हैं, मगर कोई ना कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों नहीं देगा। तो यहां ध्यान देना कि ये भतीजी नहीं होगा, एक्चुअल ये भांजी होगा, भांजी होगा, ठीक है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी मौसी का जो है हम लोग भतीजी ही होता है, भांजी यहां पे आप नहीं कह सकते हो। मामा का जो होता है वो होता है भांजी, ठीक है। तो ये एक तरीके से भतीजी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया? ए आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ए आ गया। चलिए अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते रहता है। एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि एक फैमिली है, ट्रिप पे गया हुआ है, उसमें इतने लोग ये हैं, उतने लोग वो हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। तो इस क्वेश्चन को बनाइए तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? सभी लोग को मजा आ रहा है सेशन में? एक बार कमेंट करो कि यस सर मजा आ रहा है, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ मौसी होगा, मौसी, ठीक है, मौसी होगा। तो सभी लोग एक बार बताना जो एकदम होश में, एकदम यस सर मजा आ रहा है, सेशन एकदम मजा आ रहा है सर। रक्त संबंध में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, नेक्स्ट लेवल का पढ़ाता हूं, ये आपको दिख रहा होगा कि कितने आसानी से हर एक क्वेश्चन जो है बन जा रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए
तो 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ आर द ट्रेवलिंग टुगेदर। क्या पहले लाइन से हमें कोई मतलब है? क्या पहले लाइन से हमें कोई मतलब है? नहीं मतलब है सर, क्योंकि 6 आदमी है ए से लेकर एफ तक, वो ट्रेवलिंग कर रहा है एक साथ, कहीं गए हैं मनाली शिमला कहीं घूमने गए, ठीक है। तो हमें फर्स्ट लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें जो है यहां से मतलब होना चाहिए, इतना दूर से हमें मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहां आइए, तो बी इज द सन ऑफ सी। क्या लिखा हुआ है कि बी जो है ना, बी वो सी का सन है। बी इज द सन ऑफ सी, यानी सी यहां पे होगा। बी जो है वो सी का सन है, यानी सी जो होगा ऊपर होगा। अब ये मां होगा या बाप होगा, ये अभी हम पता करते हैं, पता हम लोग कर लेते हैं। फिर क्या लिखा है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। सी जो है वो मां नहीं है, किसका? बी का। सी जो है मां नहीं है तो फादर होगा। सी अगर मां नहीं है तो फादर होगा। देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, बी इज द मदर, बी इज द सन ऑफ सी, सी का सन, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। बी का मां नहीं है, तो मां नहीं है तो फादर होगा, बात क्लियर। उसके बाद ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी जो है वो मैरिड कपल है, तो ये जब मैरिड है, ये जब ये मेल है तो ये फीमेल होगी। तो ए एंड सी आर मैरिड कपल, यहां तक बन गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इज द ब्रदर ऑफ सी। ई जो है वो सी का ब्रदर है, ई जो है वो सी का ब्रदर है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी जो है वो डॉटर है किसका? ए का। डी इज द डॉटर ऑफ ए, यहां तक क्लियर हो गया। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। एफ जो है वो बी का ब्रदर है। एफ जो है, एफ वो बी का ब्रदर है। एफ जो है वो बी का क्या है? ब्रदर है। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। क्लियर। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल उतने हो गए मेल। तो ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये मेल, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने? सी आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? 4 होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन क्या है? सी होगा आंसर। और आराम से जो है हम लोग जितना ट्रायंगल है उतना मेल आ गया, बात खत्म। क्लियर। हाँ, तो कृष्णा सर कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपका पकड़ अच्छा रहेगा तभी आप क्वेश्चन जो है रक्त संबंध का बना पाओगे। समझ गए ना? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, तो सभी लोग टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए। चलिए, अब ये बताइए, P is Q's brother, R is Q's mother, S is R father, T is S mother. How is P related to T? बनाइए तो इस क्वेश्चन को आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। क्या होगा? बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। बनाओ इस क्वेश्चन का, आप लोग जवाब दो। दीपा, बहुत मीठा है। अब देखिए क्या लिखा है, P इज Q's ब्रदर। P जो है वो Q का ब्रदर है, तो P जो हो गया वो Q का ब्रदर हो गया। P जो है वो Q का ब्रदर हो गया। इतना हो गया क्लियर। अब आगे देखो, अब क्या लिखा है कि R इज Q's मदर। R जो है वो Q का मां है। R जो है वो Q का क्या है? मां है। तो भाई साहब R कहां होगा? यहां होगा। और Q का मां है तो ऊपर होगा। मां तो ऊपर ही होता है ना, मां होती है। तो Q का ये जो है ऊपर मां होगी, ठीक है। उसके बाद S इज R फादर। S जो है वो R का फादर है। S जो है वो R का फादर है, यहां S आ गया। T इज S मदर। T जो है वो S का मदर है। T जो है वो क्या है? S का मदर है। तो T जो आएगा यहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा T। तो T जो है वो S का मां है। ये हो गया क्लियर।
अब हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का संबंध जो है टी से क्या है हमें ये निकालना है, पी का संबंध टी से क्या है हमें ये निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये मेल होगा कि फीमेल होगा हमें नहीं पता, मगर इतना पता है कि ये सर भाई और भाई होगा या भाई या बहन होगा। अगर ये फीमेल होंगी तो बहन होंगी, और अगर ये मेल होगा तो भाई होगा, तो भाई भाई। और अगर अरे भाई का मां हो चाहे बहन का मां हो, मां ही होता है ना, तो यहां पे इसका मां है, मां का ये फादर यानी नाना, नाना के माता जी यानी कि परनानी कहोगे उसको। ठीक है, परनानी कहोगे। और किसका रिलेशन पूछ रहा है, पी का, कि पी कौन है, तो परनाती, परनाती होगा इसका आंसर, यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन, यानी कि बी आंसर। समझ गया ना, तो सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हो, रोहित, मैंडिस, आर ब्लॉग, विपुल, राजीव, मिनी, गजब, सुपर, वेल डन। समझ गए ना, तो इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देना है मेरे सेशन में। तो 12 नंबर हो गया, आगे बढ़ूं मैं 13 नंबर पे चलूं, चलिए 13 नंबर पे चलते हैं और ये लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब क्या लिखा है, गिवन दैट ए इज मदर ऑफ बी, यहां पे मान लो एक दिया रहेगा पूरा, गिवन दैट ए इज मदर ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ए। सर इस टॉपिक से डर लगता है, अभी बन रहा है आपसे क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है ये बताओ, कुछ इशू आया? हाँ, अरे पूरा बनेगा, पूरा बनेगा रोहित। ठीक है, यहां देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का मां है, ए जो है वो बी का मां है, यहां हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो मां है बी का, यानी मां हो गई ऊपर और बी हो गया नीचे। ठीक है, ए हो गई मां, मां हो गई यानी सर्कल यानी कि फीमेल। ठीक है, उसके बाद सी इज सन ऑफ ए, सी जो है वो सन है ए का, तो ए का सन है यानी कि सी यहां पे आएगा और ट्रायंगल होगा, मतलब इसका मतलब ये दोनों संतान है इसका। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ए इज द मदर ऑफ बी और सी जो है वो सन है ए का, बी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब देखिए क्या आप ई को जोड़ पा रहे हो यहां से, नहीं, इसको आप छोड़ दो फिलहाल के लिए, नेक्स्ट लाइन पे आओ। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर है बी का, तो ई यहां पे आ गई, और क्या है ये डॉटर है बी का, तो ई नीचे हो गई, डॉटर यानी बेटी नीचे। अब क्या लिखा है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ना वो ब्रदर है डी का, ई का, डी जो है वो ब्रदर है ई का, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ये मेरा ट्री डायग्राम बन गया, ये मेरा ट्री डायग्राम जो है आसानी से बन गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब लोग बना सकते हो। तो आगे क्या लिखा है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी का ग्रैंड मदर। अगर तुम जेंडर के हिसाब से सोचोगे तो सर 2 जनरेशन ऊपर जाना है, ग्रैंड मदर का मतलब क्या, 2 जनरेशन ऊपर, तो ये होगा ए आंसर आएगा, सीधी सी बात है ना, सिंपल। मगर अगर रिलेशन को समझो कि रिलेशन क्या होगा सर, तो इसकी बहन है और ये मेल होगा कि फीमेल होगा छोड़ दो, अगर मेल होगा तो फादर, फादर का फादर, करेक्ट। और अगर ये फीमेल होंगी तो माता जी के माता जी यानी कि नानी, करेक्ट। तो आपको समझना है कि क्या है, तो आपको रिलेशन अगर कहेगा कि सर एक कौन लगेगा, तो अगर ये मेल होगा तो फिर तो फादर का माता जी यानी कि दादी, और अगर ये फीमेल होंगी तो फिर ये माता जी के माता यानी कि नानी। आपको रिलेशन भी आना चाहिए कि होगा क्या, क्या होगा क्या, ठीक है, समझ गए। तो फटाफट एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, पहले तो 40 पहुंचाओ आप लोग फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट। चलिए अब देखिए, जिन लोगों को पॉइंटिंग वाले में दिक्कत होता है ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर ही देते हैं। इस बात को समझना कि कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, कितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। सुनना, यहां पे पॉइंटिंग फॉर्म है। पॉइंटिंग में क्या होता है, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। समझ गए।
तो अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है ये समझना। अगर पॉइंटिंग में डायरेक्ट किसी के बारे में बोला जा रहा है तो फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्टली घुमा घुमा के बात किया जा रहा है। अभी हम बता देंगे कि आपको डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। अभी देखना इस क्वेश्चन को देखना कि कितना ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ विकास सेड, देखो विकास बोल रहा है किसी फोटोग्राफ के बारे में। यहां पे क्या है, विकास बोल रहा है किसी फोटोग्राफ के बारे में। तो विकास ये हो गया और ये फोटोग्राफ हो गया। बस मैं अभी बुझाने के लिए आपको कर रहा हूं, समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो विकास जो है वो बोल रहा है किसी फोटोग्राफ के बारे में, बस समझाने के लिए कि यहां फोटोग्राफ में लिख दिया। मगर मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिससे क्वेश्चन हो जाएगा स्वाहा। देखो कैसे, यहां पे आप समझना कि इस लाइन में जो बोलेगा, कहेगा अनीता सैड, विकास सैड, रोहित सैड, आप ही लोग का नाम लेता अर्नब सैड, उसके बाद यहां पे सुरभि मौर्य सैड, कोमल कुमारी सैड, आयु सैड। तो ये सैड अगर लिखा रहेगा तो ये जो माय लिखा रहता है ना, माय जो बोलता है ना यहां पे वही होता है माय। तो ये जो है ये कौन है माय, ये जो है सर विकास है। ये कौन है, विकास। विकास में तो एस होना चाहिए, चलो ठीक है चलेगा एस, ठीक है। तो विकास, तो ये जो माय है वो कौन है, विकास है। क्लियर। अब सुनना यहां पे, अब कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को। सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स सॉरी ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब देखो, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर। माई मतलब क्या, विकास। तो यहां लिख दो विकास, विकास लिख दिया मैं। माई ग्रैंड फादर्स, अब ना आप क्वेश्चन स्टार्ट करो यहां से, माई के बाद लास्ट तक जाओ और उसके बाद यहां आ जाओ, हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे, तो विकास हो गया। अब विकास ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर यानी विकास ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का मतलब क्या होगा, पिताजी के पिताजी को बोलते हैं, बाप के बाप को बोलते हैं दादाजी। तो यहां पे विकास के फादर को बोलेंगे हम दादाजी। ये हो गया, यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। माय विकास ग्रैंडफादर ओनली सन। अब देखिए, अब क्वेश्चन आप यहां से स्टार्ट करो पीछे से। सी इज द डॉटर ऑफ, वह बेटी है, वह जो फोटोग्राफ में है। मान लो किसी फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए कोई बोलता है कि वह जो है ना वह जो है विकास, मान लो मैं विकास हूं, मैं बोल रहा हूं कि वह जो फोटोग्राफ में है वह मेरे दादा के, माय फादर्स ग्रैंड फादर्स, मेरे दादाजी के, यहां क्या लिखा है, ओनली सन। ओनली सन का मतलब क्या, इकलौता बेटा की बेटी है। वह जो है वो बेटी है मेरे दादा के इकलौते बेटे। तो यहां पे जो है विकास तो मान लो यहां हो गया, और ये जो है ये आ गई बेटी, और यही है फोटोग्राफ। ये हो गया फोटोग्राफ, और जो बोल रहा है ये विकास। मान लो विकास को अभी फिलहाल मान लो कि ट्रायंगल ही मान लो, अगर आप, क्या फर्क पड़ता है। तो विकास को अगर ट्रायंगल ही मान लिए तो ये समझे आप। अब क्वेश्चन को यहां देखो, एक तस्वीर की ओर विकास ने कहा वह मेरे दादा के, विकास के दादा के एकमात्र बेटा यानी उसका फादर की बेटी है। तो विकास से कैसे संबंधित है, तो विकास से वो कैसे संबंधित है, भाई बहन का रिश्ता लगेगा, भाई बहन का रिश्ता लगेगा। हाउ इज रिलेटेड टू विकास, तो विकास से वह कैसे संबंधित है, तो बहन लगेगी वो, यानी किसी आंसर सिस्टर। समझे कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको अप्रोच के साथ बनाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बहुत आसानी से बनता है। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, फिर और क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, अब ये देखिए, जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक्स कर दो, 40 पहुंचा दो फटाफट। ठीक है, इतने कम लाइक्स बताइए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंटिंग टू विनोद, राधा सेड। कौन कह रहा है, राधा कह रही हैं। किसके बारे में,
विनोद के बारे में। तो राधा बोल रही है किसके बारे में? विनोद के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि माई जो होता है आपको वो होता है जो बोल रहा होता है क्वेश्चन में, पॉइंटिंग वाले में, उसके लिए माई यूज होता है। तो ये जो माई है वो किसके लिए यूज होगा? बताइए, बताइए जरा। तो सर ये माई जो होगा वो राधा के लिए यूज होगा। इतना आप समझ गए, आपका क्वेश्चन हो गया बन। क्वेश्चन क्या हो गया? बन गया। अब देखो कैसे। तो हिज सिस्टर इज माई मदर्स ओनली डॉटर। अब सोचो, पहले तो समझना कि माई है यानी कि राधा, राधा मदर्स, राधा की मदर्स, ओनली डॉटर यानी खुद होगी वो। तो उनकी जो सिस्टर है, पूरा सेंटेंस को पढ़ो। हिज सिस्टर, हिज जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? हिज मतलब लड़का, विनोद। हिज सिस्टर यानी विनोद का जो सिस्टर है वह मेरे माता जी की इकलौती बेटी है। खत्म क्वेश्चन। तो ये राधा और ये बेटी, और यहां पे विनोद आ जाएगा, और विनोद के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? भाई बहन। देखो यहां पे फिर से क्वेश्चन को समझना, फिर से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। राधा ने कहा उनकी बहन, विनोद की जो बहन है वो मेरी मां की इकलौती बेटी है। अरे तो खुद हो गई ना वो राधा जो हो गई वो खुद हो गई। तो राधा और विनोद में रिलेशन क्या कहलाएगा? तो विनोद, राधा जो होगा विनोद का वो होगा सिस्टर। क्या होगा? सिस्टर होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? डी होगा। आप सोच रहे होंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी था। चलो वेट करो, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखो अब 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, तो अब ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाइए। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय अनीता सेड। तो कौन बोल रहा है इस सेंटेंस में? अनीता। किसके बारे में? किसके बारे में बोल रहा है? एक लड़का के बारे में, ठीक, बॉय के बारे में। ही इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये माई किसको इंडिकेट कर रहा है? अनीता के लिए। जो बोल रहा है ये माई जो है उसी के लिए इंडिकेट करता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो। अब यहां पे आते हैं, अनीता हो गई। तो ही इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब देखिए, माई ग्रैंडफादर का मतलब पहले तो अनीता, अनीता के ग्रैंडफादर। अनीता के ग्रैंडफादर का मतलब क्या? फादर का फादर ग्रैंडफादर होता है। तो अनीता के फादर का फादर होगा ग्रैंडफादर। ये बन गया फिगर। क्लियर है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। he is the son of the only child of my grandfather। तो वह जो है ना, देखो अब इसको समझो, क्या बोल रहा है? वह जो है वो बेटा है मेरे दादा के इकलौते बेटे के। वह जो है बेटा है मेरे दादा के इकलौते बेटे। मेरे दादा के इकलौते बेटे का मतलब उसी का फादर, और उसका ये बेटा है। कौन? विकास नहीं, ये कौन है? विकास, बॉय। तो ये बॉय है। तो इतना सारा घुमा घुमा के बात किया, मगर आंसर क्या आया? आंसर क्या आया जी? तो हाउ इज अनीता रिलेटेड टू बॉय? अनीता कौन लगेगा? तो बहन लगेगी। अनीता कौन लगेगा? बहन लगेगा, यानी कि सिस्टर, यानी कि सी आंसर। कुछ आसान लग रहा है? कुछ समझने में आपको तकलीफ तो नहीं हो रहा है? बताओ सब लोग, कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ परेशानी हो रहा है कि सर इस तरीके से आराम से आप समझ पा रहे हो ना? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं कि माई जो होता है वो जो सेंटेंस में बोल रहा होता है या बोल रही होती है, सेड, उसके लिए माई यूज होता है। बस माई को पकड़ना है और पूरा लास्ट तक आपको जाना है। तो माई ग्रैंडफादर, यानी कि माई मतलब अनीता का ग्रैंडफादर। यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद आप उल्टा चलो, ओनली चाइल्ड, ही इज द, वह जो है इकलौता, ही इज द सन, वह बेटा है मेरे दादा के इकलौते बेटे का। मेरे दादा के इकलौते बेटे का मतलब क्या? मेरे दादा का इकलौता बेटा यानी मेरा फादर होगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। रोहित समझ में आ रहा है? सभी लोग बताना। अर्नब,
रोहित समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दूर हुआ? सौम्या, आशीष, मिस्टर, है, बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा बताओ। और क्वेश्चन करें कि अभी छोड़ें आप लोगों को? बताओ। कल जो है हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अभी कल तक आपको पूरा क्लियर होना, कल जरूर आना सेशन में आप लोग, ठीक है? तो कल जो है हम लोग सेशन में आगे करेंगे इसके आगे, और आज जो है हम आपको छोड़ दे रहे हैं यहीं पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखिए दोपहर 2 बजे, और सेशन को मुन्ना कुमार कह रहे हैं सर करिए सर। और कीजिए। और एक करें, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करो, ठीक है? ये क्वेश्चन आप पे मैं छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, इस क्वेश्चन को 70 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। टाइम जो है हम लोग का 12 बजे दिन में चल रहा है। हाँ, अरे और करवाएंगे, मगर 2 बजे से सेशन भी है ना, तो ठीक है, मैं एक और करवा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? और सेशन आप लोग लाइक तो करिए एक बार, जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हो, इतने लोग में किसी ना किसी कोई ना कोई तो सेशन लाइक नहीं किया होगा, हमें पता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप बनाओ एक बार, इस क्वेश्चन को बनाओ 17 नंबर को, 17 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। क्या होगा? इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट भास्कर सेड। देखते हैं, बताते हैं, आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है? इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट भास्कर सेड, कौन कह रहा है इस लाइन में? कौन बोल रहा है? भास्कर बोल रहा है। किसके बारे में? इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट। देखो अब ये हो गया इनडायरेक्ट टाइप क्वेश्चन। इनडायरेक्ट का मतलब घुमा फिरा के बात करना। देखो इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट भास्कर सेड, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, आपके घर में कोई मेहमान आया और आप जो है आशा के बारे में बोल रहे हो। मान लो भास्कर, कोई मेहमान आया, आशा के बारे में बोल रहे हो आप मेहमान को बोल रहे हो आशा के बारे में, तो इनडायरेक्ट बात कर रहे हो आप, ठीक है? समझ गए? तो ये होता है इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हर फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर, ये माई जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? माई सर भास्कर के लिए। माई जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? भास्कर के लिए, ठीक है? तो माई जो रिप्रेजेंट हुआ किसके लिए? भास्कर के लिए। अब समझना, माई फादर यानी भास्कर फादर, तो भास्कर मैंने यहां लिख दिया BHA भास्कर, चलो भास्कर, भास्कर का फादर यहां आ गया, माई फादर सन। अब क्या लिखा है? हर फादर इज ओनली सन। अब देखो यहां, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, उसके जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी ये तो और इजी हो गया। वो उसके जो पिता हैं, उस आशा को मान लो आप अपनी ही बेटी के बारे में बता रहे हो, आशा के बारे में बता रहे हो कि उसके जो पिता हैं, क्या लिखा है? भास्कर ने कहा उसके जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो वो खुद बता रहा है, अपने आप को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो भास्कर, और यहां पे हो गई ये आशा, समझ गए? तो बाप और बेटी का रिश्ता होगा, और क्या, समझ गए? ये और क्वेश्चन इजी था, और जो लोग नीचे जवाब दिए हो थोड़ा सा सोच समझ के दिया जवाब दिया करो जी, ठीक है? थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दिया करो कि क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है? देखो, उसके जो पिता हैं, हर फादर, उसके जो पिता जो इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, उसके जो पिता हैं यानी कि आशा के जो पिता हैं वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र है मतलब भास्कर खुद हो गया। भास्कर जब खुद हो गया, जब इकलौता है, न चाचा है न कुछ है, तो फिर वो तो बेटी ही होगा ना। तो नीच कैसे आप आंसर दे रहे हो? यहां पे मान लो अगर दिया रहता क्वेश्चन में, यहां पे मान लो ओनली को हटा दो, बस इस ओनली को हटा दो, तो फिर क्या होता? उसके जो पिता है इज द सन ऑफ माई फादर, तो फिर जो है कुछ अलग हो जाता, इस बात का ध्यान देना,
ठीक है, उसके फादर का फादर, तो कोई और भी उसका मतलब कि उसके भाई का भी संतान हो सकता था, तो फिर नीस होता आंसर, मगर ऐसा नहीं ना है। ठीक है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉटर यानी कि डी आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अब जो है हम लोग कल सेशन स्टार्ट करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद से 18 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और इसको हम लोग कल ब्लड रिलेशन को हम लोग कंप्लीट एकदम कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल 12 बजे। आप सभी लोग सेशन में आइएगा। सेशन को जो लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर दे, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग कल एकदम जबरदस्त तरीके से, और रक्त संबंध को हम लोग कल खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।